अंधेश्वर तीर्थ और पार्श्वनाथ वालोग तीर्थ ने दिगंबर जैन समाज के आचार्य सुनील सागर जी महाराज मुनि मंडल के साथ कुशलगढ़ में नगर आगमन किया। सुनील सागर जी की जुलूस बैंड बाजा के साथ धूमधाम से निकाला। नगर में जगह जगह लोगों ने स्वागत किया और जैन समाज के लोगों ने गवली पूजा भी की। सुनील सागर जी महाराज दिगंबर जैन मंदिर के पास बनाया आर्यका का नवनिर्मित भवन का जो साधु संतों के लिए बनाया गया उसका उद्घाटन किया गया। सुनील सागर जी ने अपने प्रवचन में बताया कि दुश्मन को ऐसे 1000 मौके दो कि वह आपका दोस्त बन जाए, मगर दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वो आपका दुश्मन बन जाए। उन्होंने कहा कि कुशलगढ़ आने पर 3 तीर्थ के दर्शन करने का लाभ मिला। सुनील सागर जी महाराज आज दोपहर 3 बजे गुजरात के दाहोद के लिए विहार करेंगे। इस अवसर पर कुशलगढ़ विधायक रमीला खड़िया ने सुनील सागर जी महाराज का आशीर्वाद लेकर धर्म के शास्त्र भेंट किए। सुनील सागर जी ने भी विधायक रमीला खड़िया की प्रशंसा करते हुए कहा, जहां जहां मैं गया वहां वहां विधायक ने आकर मुझसे आशीर्वाद लिया। सुनील सागर जी की आगवानी में आज 108 सुमत्र सागर जी महाराज ने भी सुनील सागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया। आचार्य सुनील सागर जी की आगवानी में कुशलगढ़ विधायक रमलीला खड़िया, नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष जयंती लाल सेठ, मंत्री मुखलाल सेठ, श्वेतांबर जैन समाज के अध्यक्ष कमलेश कावड़िया, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सेठिया, अनिल सेठ, प्रदीप सेठ, निर्मल घीरावत, पंकज सेठ, कोमल भाईडा, हसमुख पंचोली, पंकज दोषी, जयंती लाल कव्वालिया, यश खाबिया, मनोज सेठ पार्षद, महावीर कोठारी पार्षद, राहुल सोनी पार्षद, नरेश गादिया सहित नगर के लोगों और जैन समाज की बड़ी संख्या में सुनील सागर जी महाराज की आगमनी में उपस्थित थे। कुशलगढ़ नगर को जगह जगह स्वागतदार लगातार फूलों से पुष्प वर्षा की गई। ब्लॉक के मुख्य एवं नोडल विद्यालय में वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से भव्य लेवल पर मनाया गया। कुशलगढ़ ब्लॉक के मुख्य एवं नोडल विद्यालय में वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से भव्य लेवल पर मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण से हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमती रमीला हुरतिंग खड़िया, विधायक कुशलगढ़, कार्यक्रम की अध्यक्षता कान्हिंग रावत, प्रधान पंचायत समिति कुशलगढ़, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भीमा भाई डामोर, पूर्व संसदीय सचिव, नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, चार्टर्ड अकाउंट पथिक मेहता, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अब्दुल रशीद शेख ने की। विद्यालय परिवार द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। सभी अतिथियों का स्वागत उद्घाटन विद्यालय के विख्याता एवं प्रभारी लाल सिंह माइडा ने व्यक्त किया। विद्यालय वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण मांगीलाल वसूनिया ने किया। मुख्य अतिथि श्रीमती रमीला हुरतिंग खड़िया ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, यह बड़े गर्व की बात है कि आज के कार्यक्रम में लड़कियों ने सबसे ज्यादा हिस्सा लिया। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, खूब पढ़ो और अपने घर परिवार विधानसभा का नाम रोशन करें। साथ ही सभी बच्चों से अपील की कि आज के समय में सभी बच्चों को माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का कहना मानना चाहिए, उनके आदर्शों पर चलना चाहिए, तो वहीं आपके जीवन में सफलता मिल सकती है, वरना कई सारे युवा राह से भटक रहे हैं।
जिससे उनके जीवन दुखमय के साथ बड़ी परेशानी वाला होगा। इस अवसर पर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर ने सभी बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि खूब पढ़ो, उन्नति करो, घर परिवार का नाम रोशन करें। उन्होंने सभी गुरुजनों, सभी भाग लेने वाले बच्चों को आशीर्वाद देते हुए खूब तरक्की करो और एक सभ्य समाज बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभावे। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अब्दुल रशीद शेख ने सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए खूब तरक्की करो, खूब पढ़ो, फूलों का आशीर्वाद दिया और ब्लॉक के सभी विद्यालयों की स्थिति सुधारने में सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ब्लॉक को शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचे आयाम तक पहुंचाएंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य भीमा जी सुरावत ने संबोधित करते हुए विद्यालय में कुछ अधूरे पेंटिंग कार्यों के प्रति अपनी बात रखते हुए अतिथियों का ध्यान आकर्षित। डूंगरा छोटा में पंचाल समाज द्वारा विश्वकर्मा जयंती मनाई गई। धूमधाम से पंचाल समाज 14 चोखरों के मीडिया प्रभारी संजय पंचाल ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्वकर्मा जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्वकर्मा जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। प्रातः 10 बजे समस्त समाज जन एवं मातृशक्ति मंदिर परिसर में उपस्थित हुए। सर्वप्रथम तीनों मंदिरों के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर और शिव पार्वती मंदिर की पूजा अर्चना की और मंदिर को सजाया गया फूलों द्वारा। समाज द्वारा मुख्य जजमान के रूप में अंकित पिता बुद्धिलाल पंचाल डूंगरा छोटा रहे। भगवान विश्वकर्मा के यज्ञ का आगाज 12 बजे किया गया। गांव के समस्त नव दंपतियों ने भी यज्ञ में अपनी आहुतियां प्रदान की। मातृशक्ति द्वारा पूरे दिन भजन कीर्तन किया गया। पंडित लोकेश जी भट्ट टीम द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना और यज्ञ की कार्यवाही किया गया। शाम 5 बजे पूर्णावती तत्पश्चात आरती की गई। आरती के पश्चात सभी ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। तत्पश्चात पंचाल समाज डूंगरा के द्वारा मयोड चौखरा अध्यक्ष प्रदीप पंचाल और सुरेश गिरीश पवन सुभाष पंकज मुकेश केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्यों का स्वागत किया गया। संपूर्ण कार्यक्रम हर्ष उल्लास के साथ में धूमधाम से कार्यक्रम मनाया गया। उक्त कार्यक्रम में ट्रस्ट मंडल अध्यक्ष कांतिलाल पंचाल, इकाई अध्यक्ष देवचंद्र, बाबूलाल, महेश, भरत, बुद्धिलाल, कृष्णकांत, पवन, अशोक, प्रवीण, बाबूलाल, कुशलगढ़, मनसुखलाल, जयशंकर, दशरथ एवं विश्वकर्मा नवयुक्त मंडल पंचाल समाज डूंगरा छोटा उपस्थित रहा। समस्त व्यवस्थाओं को विश्वकर्मा नवयुक्त मंडल में सभा संभाला। उक्त जानकारी संजय पंचाल द्वारा दी गई। बागीदौरा के सुरभि ग्राम विकास समिति पिपलोद के तत्वाधान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बांसवाड़ा खंड
बागीदौरा में ग्राम उत्सव का भव्य और दिव्य आयोजन हुआ। ग्राम उत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुरभि ग्राम पिपलोद ने विगत 1 महीने से अपनी तैयारियां जोरों शोरों से प्रारंभ की। बाल, युवा, वृद्ध तथा मातृशक्ति में अपार उत्साह का संचार दिखा। इन्होंने पूरे नगर को पताकाओं से सजाया, घर घर तोरण द्वार सजाए, रंगोलियां बनाई तथा पारंपरिक वेशभूषा धारण करके हमारी पुरातन संस्कृति की दर्शन करने का बीड़ा उठाया। कार्यक्रम की शुरुआत माननीय दीपक शुक्ला सह प्रांत कारवाह चित्तौड़ के आगमन पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों का नाद करते हुए संगमेश्वर महादेव के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। ग्रामीण जनों ने पूरे उत्साह से अतिथियों का तिलक लगा तथा उपरणा उड़ाकर स्वागत किया। कैलाश जी पटेल ने बताया, प्रांत कारवाह दीपक जी, विभाग प्रचारक विकास राज, भरत जी कुमावत, गोपाल जी पाटीदार के संदिग्ध में पूरे गांव के लोगों द्वारा हमारी संस्कृति और ग्रामीण परिवेश की एक झलक के लिए ग्राम दर्शन कार्यक्रम संपन्न हुआ। मंगल लोकगीत गाती महिलाएं, गैर खेलते हुआ युवा और वृद्ध अन्य कई गतिविधियों के दर्शन कर आंगतुक मंत्र मुग्ध हुए। गांव के दीपेश सेवक ने बताया कि शाम 4 बजे ग्राम विकास समिति के सदस्यों की बैठक हुई, जिसमें ग्राम विकास के विभिन्न आयामों पर सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक स्वास्थ्य, स्वावलंबन पर विस्तार से चर्चा कर गांव से सर्वांगीण विकास हेतु युवाओं और बुजुर्गों को प्रति किया। संध्या काल में संगमेश्वर महादेव मंदिर पर महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें गांव के सभी लोगों एवं अतिथियों ने भाग लिया। डायल लाल सुधार ने बताया, महाआरती के पश्चात ग्रामोत्सव सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता चित्तौड़ प्रांत कारवाहक दीपक शुक्ला, विभाग प्रचारक विकास राज जी, भरत जी कुमावत, अशोक जी सुधार, विभाग कार्यवाहक ने मां भारती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। कैलाश पटेल ने अतिथियों का परिचय लहराया और करवाया तथा कल्याण जी पटेल ने स्वागत, उद्घाटन एवं सुरभि ग्राम पिपलोद में हुए विविध कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में जैविक खेती 25% व 80% घरों में देशी गौपालन, घर घर तुलसी, गांव की हर माह स्वच्छता, वृक्षारोपण, ग्राम को प्लास्टिक मुक्त बनाना, भित्ति लेखन, सुरक्षा, सामाजिक एवं समरसता, स्वावलंबन पर किए गए कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। गांव के नैनीहालों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखकर के ग्रामीण जन गदगद हुए। ग्राम कार्यक्रम के मुख्य वक्ता दीपक जी ने कहा कि ग्राम विकास ही राष्ट्र विकास की आधारशिला है। उन्होंने सुरभि ग्राम पिपलोद के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना अनुसार प्रभात गांव की घोषणा की। उन्होंने कहा, सप्ताह आयामों को अंगीकार करके कोई भी गांव अपनी कार्यकल्प कर सकता है। एक गांव में रहने वाले सभी जन यदि एकजुट होकर ये प्रयास करें तो हर गांव स्वर्ग से सुंदर हो सकता है। उन्होंने संयुक्त परिवार पर बल देते हुए कहा कि कुटुंब प्रबंधन आज की युग की महती आवश्यकता है। हम सबको अपने परिवार को संगठित और संस्कारित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। उन्होंने प्लास्टिक मुक्त पिपलोद बनाने का आग्रह किया। साथ ही वृक्षारोपण के लिए पिपलोद द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। सामाजिक समरसता, स्वयं को बोध तथा अपने सतरंगी ग्रामीण संस्कृति का जोकर रखने का बल दिया। संगठित और समर्थन समाज ही गांव और राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभा सकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भूरा भाई पटेल, संचालन दीपेश सेवक ने आभार ग्राम विकास समिति के सदस्य प्रकाश दायाम ने माना। उक्त जानकारी जिला ग्राम संयोजक मनोज पाटीदार ने दी।
प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर पर बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और ढोल धमाकों के साथ आतिशबाजी करी। पूर्व नगर पालिका रेखा जोशी ने प्रसिद्ध काला गोरा भैरव मंदिर पहुंचकर भगवान से आशीर्वाद लेकर उन्होंने कहा कि मुझे भाजपा मंडल अध्यक्ष पर नियुक्त करने से मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलूंगी, किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि संगठन के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना है। इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर, भाजपा की जिला उपाध्यक्ष लीला पडियार, भाजपा नगर मंडल पूर्व अध्यक्ष जिनेंद्र सेठिया, भाजपा संयोजक कमलेश कवाड़िया, गोरी जान बुआ, शालू बुआ आदि ने माला पहनाकर स्वागत किया और स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष जितेंद्र आहारी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष ललिता सोनी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रघुवेश चरपोटा, पार्षद नरेश गाइदी, पार्षद महावीर कोठारी, पार्षद राहुल सोनी, महामंत्री दिलीप टेलर, रामकिशन मकवाना, कमलेश टेलर, नितिन सोलंकी, पूर्व पार्षद महेंद्र प्रताप झाला, प्रशांत तंवर, रौनक टेलर, मयंक टेलर, रितेश गादिया सहित भाजपा की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित थे। आभार व्यक्त करती हूँ। नगर पालिका की जिम्मेदारी एक अलग तरह की जिम्मेदारी थी, संगठन की जिम्मेदारी एक अलग तरह की जिम्मेदारी है। आप सभी वरिष्ठों का, अनुभवियों का, सबका मुझे मार्गदर्शन चाहिए। आदरणीय भीमा भाई ने जिस प्रकार से अभी कहा, मैं आपका भी बहुत बहुत आभार करती हूँ। हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय पूंजीलाल जी गायरी का भी मैं बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और सबसे बड़ी बात, कोई भी ताज तब ग्रहण करता है जब जनता उसको मंजूरी देती है, तो असली सत्ताधारी हुई हमारी जनता। तो मैं आप सभी से ही अपेक्षा करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी कुशलगढ़ के नगर की जनता की भावना थी और जिस प्रकार से सभी लोग चाहते थे कि मैं ये जिम्मेदारी उठाऊं, तो मैं आप सभी को बहुत बहुत आभार देती हूँ। और साथ ही आपसे अपेक्षा करती हूँ कि जनता जो कुछ भी चाहती है, जनता हमारी जनार्दन, जो चाहेगी जनता, जिस प्रकार से चाहेगी, उनकी अपेक्षाओं पे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खरा उतरने का प्रयास करेंगे। आपको एक बार पुनः आभार। इस कुशलगढ़ की विकास नेत्री के नाम से जानी जाती है मैडम रेखा जोशी जी को हमारे प्रदेश संगठन ने, जिला संगठन ने और नगर के समस्त हमारे बुद्धिजीवियों की राय से मैडम रेखा जोशी जी को नगर मंडल की अध्यक्ष नियुक्त करने पर जोरदार हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। कि पिछले समय इनके कार्यकाल में नगर के अंदर जो वातावरण था भारतीय पार्टी का और नगर के अंदर जिस तरह से काम किया, उस काम के आधार पर संगठन ने और पार्टी के नेताओं ने इनके नाम के ऊपर मोहर लगाई है। तो आने वाले समय में मैं ये कह सकता हूं कि नगर के अंदर पार्टी मजबूत होगी। एक साथ में सब लोग मिलकर के संगठन को मजबूत करेंगे, ऐसी आशा और उम्मीद करता हूं। और मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। आने वाले समय में हमारे नगर के और पूरे क्षेत्र में अच्छा वातावरण होगा, संगठन में मजबूती मिलेगी। मैं जिले के और प्रदेश के नेतृत्व को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। फिरोजाबाद अमन पसंद कमेटी सामाजिक संस्था के संस्थापक अध्यक्ष इब्राहिम हनीफ, खाकसार द्वार जिला अध्यक्ष फिरोजाबाद के पद पर आरिफ अली को मनोनीत किया गया। इस मौके पर मौजूद कमेटी के पदाधिकारी गण सोहेल अब्बास, प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश, मास्टर नदीम अहमद खान, प्रमुख प्रवक्ता उत्तर प्रदेश, मोहम्मद समीर प्रदेश,
सचिव उत्तर प्रदेश अकरम राइन, जिला उपाध्यक्ष फिरोजाबाद साहिब आलम कुरैशी, जिला सचिव फिरोजाबाद अकरम अली, जिला सचिव फिरोजाबाद। आडेल पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम पंचायत धोलानाडा के राजस्व गांव ज्यासर में नवनिर्मित मां जगदम्बा मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव आयोजित हुआ। मंदिर सेवा पुजारी रावताराम बेनीवाल ने बताया कि नवनिर्मित मां जगदम्बा मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में रविवार को सुबह ढोल नगाड़ों के साथ गांव के विभिन्न कस्बों से होते हुए कलश यात्रा निकाली गई। उसके बाद शाम को एक शाम मां जगदम्बा के नाम विशाल भजन संध्या आयोजित हुई। भजन संध्या में गायक कलाकार मगागिरी गोस्वामी एवं हनुमान राम सैन पार्टी द्वारा देर रात तक भजनों की प्रस्तुतियां दी। सोमवार को सुबह महंत जगरामपुरी महाराज के पावन सानिध्य में पंडित यज्ञाचार्य बाबूलाल गौड़ द्वारा हवन यज्ञ में गायत्री मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां दिलाकर क्षेत्र में सुखमय जीवन की मनोकामनाएं मांगी। एडवोकेट नारायण लाल सुथार ने बताया कि नवनिर्मित मां जगदम्बा मंदिर में भैराराम डौकिया ने 1 बीघा भूमि दान की। वहीं जोगाराम रत्नाराम रावताराम पूनामोनी बेनीवाल परिवार ने मंदिर पर मुख्य शिखर स्थापित किया तथा सुथार परिवार ने मंदिर पर मुख्य ध्वजारोहण चढ़ाई। भामाशाहों के सहयोग से मां जगदम्बा मंदिर के पास में प्याऊ का भी निर्माण किया जाएगा। महंत जगरामपुरी महाराज ने कहा कि हिंदू धर्म में एकता जरूरी है। जो व्यक्ति सुबह शाम मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं उसके व्यवसाय हमेशा उन्नति होगी। पंडित बाबूलाल गौड़ ने कहा कि इंसान को जीवन में नशा चोरी नहीं करनी चाहिए। सरपंच प्रतिनिधि सवाईराम सऊ ने कहा कि गांव में संगठन जरूरी है। हम सभी को मिलकर हर कार्य में ईमानदारी से संघर्ष करना चाहिए, जिससे हर काम सफलतापूर्वक संपन्न होगा। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि सवाईराम सऊ, खुमाराम सारण, दलाराम सऊ, थानाराम सुथार, डालूराम बेनीवाल, नारणाराम लेगा, रावताराम धतरवाल, हनुमान राम सऊ, जोगाराम गोदारा, खेताराम धतरवाल, लीलाराम सुथार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ब्लॉक के रावमावी धोलानाडा में सोमवार को कैरियर डे दिवस पर विद्यालय परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। व्याख्याता प्रकाश विश्नोई ने बताया कि सरपंच प्रतिनिधि सवाईराम सुथार, प्रधानाचार्य सवाईराम सुथार, एडवोकेट नारायण लाल सुथार, रूपसिंह बेनीवाल, लीलाराम सुथार, नवल किशोर लेगा ने मां सरस्वती तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एडवोकेट नारायण लाल ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थी हमेशा शिक्षा से दोस्ती बनाएं, आपके शिक्षा ही सच्चे मित्र हैं। रूपसिंह बेनीवाल ने भी कृषि संबंधी जानकारी दी। सऊ ने संबोधित करते हुए कहा कि अच्छे इंसान के लिए राज्य सरकार कैरियर डे दिवस को मनाया जाता है। प्रधानाचार्य सवाईराम सुत्तार ने कहा, विद्यार्थियों को 10वीं एवं 12वीं के बाद किस क्षेत्र में जाना है, इसको लेकर लक्ष्य तय कर आगे बढ़े। मंच संचालन शंकरलाल गोदारा ने किया। इस दौरान जसराज लेगा, जैसाराम भाटिया, बाबूलाल धतरवाल, भंवरलाल काकड़, दूदाराम चौधरी, मानाराम नेहरा सहित
कई शिक्षकगण उपस्थित रहे। इसी तरह रावमावी राणासर खुर्द में कैरियर डे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नोखड़ा नायब तहसीलदार दिनेश विश्नोई ने छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार कैरियर आगे बढ़ाने की बात कही। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राकेश विश्नोई, आर.पी. जगराम नेहरा, प्रधानाचार्य आसूराम विश्नोई, व्याख्याता नरेंद्र विश्नोई, भजनलाल ढाका ने भी छात्रों को कैरियर गाइडेंस के बारे में देते हुए मोबाइल का कम उपयोग की सलाह दी। कार्यक्रम का संचालन शंकर विश्नोई ने किया। इसी तरह रावमावी मंगले की बेरी में कार्यवाहक प्रधानाचार्य धन्नाराम भद्रू सहित विद्यालय स्टाफ ने भी कैरियर डे दिवस पर प्रकाश डाला। दिनेश कुमार गोमाराम, चंद्रकांता, भंवरलाल सेराराम, अशोक कुमार हनुमानराम, वर्षा, सुनीता हीराराम, सीमा रेखा चौधरी भेराराम, रामू भूमाराम, चूकी मुकेश कुमार मग्गाराम, किरण सोनी, खेताराम जोगाराम, कमला अचलाराम, इमिता जालाराम, गंगाराम, कुमार रावताराम, सर्टिफिकेट त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण विकास परिषद एमपी के एकलिंगनाथ अतिथि गृह रामघाट रोड उज्जैन में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव जारी है। धीरेन्द्र व्यास और सुनील जोशी के बीच सीधा मुकाबला है। समाज बंधुओं की मतदान करने की लंबी लाइन लगी हुई है। चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार उपाध्याय की निगरानी में चुनाव सामान करवाया जा रहा है। कुल मतदाता 1077 है। उनके लिए कुल 4 बूथ पर सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। अरनोद, इंदौर, उज्जैन, कलालिया, कुशलगढ़, खाचरोद, खैरोड, चीच जावरा, जासडी, ठिकरिया, देवास, दोतरू, दमोत्तरधार, नवागांव, परतापुर, पालिया, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, रतलाम, बड़ौदा, सैलाना, हाटोद सहित राजस्थान, गुजरात, एमपी के मतदाताओं ने अपना मत का उपयोग किया। आसपास के कई ग्रामजनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
वैश्य समाज कठूमर के तत्वावधान में एसएमएस अस्पताल व जीवनधारा ब्लड बैंक अलवर के सहयोग से रविवार को चतुर्थ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन वैश्य समाज के अध्यक्ष महेश खंडेलवाल व युवा अध्यक्ष लोकेश जैन पत्रकार के सानिध्य में किया गया। शिविर में रक्तवीर रक्त देने के लिए उमड़ पड़े। शिविर में रिकॉर्ड 150 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। इस मौके पर रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र, डोनर कार्ड व उपहार देकर सम्मानित किया। युवा टीम के महामंत्री गगन खंडेलवाल व मंत्री रमाकांत खंडेलवाल ने बताया कि रक्तदान शिविर के जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल एवं पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल, वैश्य समाज के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश, नगर पालिका खेडली के अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया थे। शिविर में देवी सहाय गुप्ता, महामंत्री कैलाश कूलवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुभाष अग्रवाल व संजय जैन, लोकेश पंसारी, सुरेश खंडेलवाल, पारस जैन, शैलू अग्रवाल, अनिल कूलवाल, टिम्वकल खंडेलवाल, रविंद्र टिटपुरी, कन्नू खंडेलवाल, संतोष गुप्ता, छैल विहारी अग्रवाल, मनोज आमेरिया ने शिविर में सहयोग किया। अलीगढ़ नुमाइश में विगत वर्षों की भांति वरिष्ठ कवि ज्ञानेंद्र अग्रवाल की स्मृति में मुक्ताकाश मंच पर साहित्यकार सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। ओजस्वी कवि डॉक्टर हरीश बेताब के संयोजन एवं वरिष्ठ साहित्यकार सुरेश कुमार की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुग्राम से पधारे वरिष्ठ कमलकार डॉक्टर संजय सिसोदिया, प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर अनिल कुमार शर्मा और एसपी भाती ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार सुरेश कुमार को ज्ञानेंद्र अग्रवाल स्मृति सम्मान, डॉक्टर संजय सिसोदिया को शिखर श्री सम्मान, प्रमुख समाजसेवी डॉक्टर अनिल अग्रवाल को मदर टेरेसा सम्मान और प्रमुख समाजसेवी एसपी भांति को शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। प्रथम सत्र में हुई सेमिनार में वरिष्ठ साहित्यकार सुरेश कुमार ने वरिष्ठ कवि ज्ञानेंद्र अग्रवाल को कालजयी कविताओं में सृजक बताया। डॉक्टर संजय सिसोदिया ने कहा, साहित्यकार समाज को दिशा देता है। ओजस्वी कवि डॉक्टर हरीश बेताब ने कहा कि ज्ञानेंद्र अग्रवाल समय से पहले के कवि थे। द्वितीय सत्र में हुई काव्य संध्या में सुरेश कुमार, प्रेम किशोर पटाखा, डॉक्टर हरीश बेताब, विपिन कुमार पाठक, डॉक्टर मुजीब शजहर, डॉक्टर दौलत राम शर्मा, पंकज भारद्वाज, दीपक शर्मा, फराज मुजीब, नसीर नादान, विशाल नारायण शर्मा, अरुण सिंह, हरिशंकर, मन में विकास कुलश्रेष्ठ, विनोद पांडे, विवेक जी, ठाकुर आनंदपाल सिंह एवं हेमंत शर्मा टोटे की प्रस्तुतियों को जमकर सराहा गया। तरह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। नुमाइश में पिछले 30 सालों से साहित्यकार सम्मेलन हम लोग करते आ रहे हैं। साहित्य समाज को दिशा देता है और साहित्यकार, ये जिम्मेदारी साहित्यकार की होती है कि वो समाज में फैली हुई कुरीतियों का पर्दाफाश करें। साहित्यकार सम्मेलन में कवियों और साहित्यकारों का सम्मान किया गया। और किन किन कवियों ने यहाँ शिरकत की है? डॉक्टर मुजीब शहजाद, प्रेम किशोर पटाखा, विशाल नारायण शर्मा, पंकज भारद्वाज, नसीर नादान, बहुत सारे कवि ऐसे थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को दिशा दी।